कांस्टेंट हम लोग क्या पाते हैं यहाँ पे डीसी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फिल्टर के कॉन्सेप्ट में जाए, दो चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। वन थिंग इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड अनदर थिंग इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। So first we understand that what is capacitive reactance. Okay. So first we understand the concept of capacitive reactance. Capacitive reactance. So student, what is capacitive reactance? Listen. In a circuit, in a AC circuit, when our source is AC, and due to that, the current which flow and the opposition offered by capacitor is called capacitive reactance. Capacitive reactance means it is a kind of opposition. What is capacitive reactance? It is a kind of opposition. ये एक तरह का प्रतिरोध है जो करंट के रास्ते में जो उसको बहने से रोकता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग का रजिस्टर होता है, रजिस्टर का भी सेम काम होता है। क्या काम होता है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो रजिस्टर क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन एसी सर्किट में जब भी करंट, खासकर जब एसी सोर्स हो और जब करंट प्रवाहित हो रहा होता है, तो जो भी ऑपोजिशन कैपेसिटर और इंडक्टर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई करें कि उसमें कौन सा जो प्रतिरोध है वो कैपेसिटर के द्वारा है और कौन सा प्रतिरोध इंडक्टर के द्वारा है, तो उसका अगर नाम दिया जाए तो जो भी प्रतिरोध जो कैपेसिटर पैदा करता है या उत्पन्न करता है या प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ओके, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर यानी कैपेसिटर के द्वारा जो भी प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तुम लोग एक बात समझ रहे हो कि सर हम लोग जो फिल्टर पढ़ रहे थे उसमें आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों ला रहे हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो देखोगे कि जो हमारा फिल्टर है, तीनों फिल्टर, जैसे हमारा फिल्टर में कैपेसिटर फिल्टर है, जैसे हो रहा है सर, हमारा कैपेसिटर फिल्टर है, चॉक इनपुट फिल्टर है और पाइप फिल्टर है, बहुत ही आसान हो जाते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी मिलती है। तो इसीलिए पहले हम जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को ठीक से समझते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Xc = 1/2πfc। ओके, और डीसी फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। ओके, और डीसी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0। तो उस 0 का मान यहाँ पे हम रखते हैं, फिर देखते हैं कि Xc का मान कितना आता है। 2 पाई फ्रीक्वेंसी 0 हो गया और ये हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू हो गया। तो
इसको जब आप करेंगे तो ये आएगा इनफाइनाइट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी के केस में, डीसी के केस में जब डीसी जा रहा है, डीसी के केस में कैपेसिटर क्या करता है, बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ओके, जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है कि कहीं भी एसी सोर्स हो या डीसी सोर्स हो, ठीक है, कोई भी सोर्स जहां भी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, where the resistance will be very large, and in case of infinite resistance, so if resistance is infinite, so current will be zero definitely। तो हम कैसे लिखेंगे, एक कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट, एक कैपेसिटर offers infinite reactance to DC, infinite reactance to DC। तो क्या है रिएक्टेंस या जो प्रतिरोध है कैपेसिटर के द्वारा कितना होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा किसी सर्किट में तो क्या होगा, करंट ऑब्वियस है, करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, हेंस एक कैपेसिटर, हेंस एक कैपेसिटर